हेलो बच्चों, आज मैं आपको फिर से कार्ज के बारे में जानकारी देता हूँ कि एक कार्ज किसे कहते हैं, व्हाट इज कार्ज। तो सबसे पहले आप देखिए, लिखा हुआ कार्ज, वर्क, WOR, वर्क, कार्ज। ठीक है, कार्ज किसे कहते हैं। तो कार्ज अगर मान लीजिए जाना जाए कि कार्ज किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु पे क्या किया जाएगा, बल लगाया जाएगा। वस्तु पे बल की दिशा में वस्तु द्वारा जो विस्थापन होगा उसी को क्या बोलते हैं, कार्ज कहते हैं। क्या बोलेंगे कि किसी भी वस्तु पे जब बल लगाएंगे, बलों की दिशा में जो वस्तु का विस्थापन होगा, जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उस दिशा में जो वस्तु का विस्थापन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बल बोलेंगे। तो आइए आपको मैं डिफिनेशन के माध्यम से बहुत अच्छा तरीका से मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले डिफिनेशन आप लिखिएगा, आप अपने साथ में कॉपी कलम निकाल करके डिफिनेशन भी लिखना है। तो लिखिएगा कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल एवं बल की दिशा, किसकी दिशा में, बल की दिशा में वस्तु की विस्थापन के गुणनफल, गुणनफल को कार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनफल को कार्ज कहते हैं। अब कार्ज को दर्शाते कौन चीज से हैं, तो कार्ज को हम W से दर्शाते हैं, इसलिए लिखेंगे इसे W द्वारा क्या करते हैं, इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। इसके द्वारा सूचित किया जाता है, W के द्वारा। अच्छा, यह सदिश राशि होगी, अदिश राशि, यह एक क्या होगा, अदिश राशि होगा। यह क्या होगा, यह एक अदिश राशि होगा। क्या होगा, यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है, यह अदिश राशि। अच्छा, बल पे जब हम कार्य करते हैं, कार्य या तो धनात्मक, ऋणात्मक, अगर मान लीजिए कार्य किसी वस्तु को हम स्थान पे परिवर्तन कर दिए तो वहां पे क्या होगा, बल जो कार्य होगा हमारे द्वारा, बल के द्वारा जो किसी वस्तु को विस्थापित करेंगे तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, वर्क होगा। ठीक है, तो वह पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु पे हम वर्क कर रहे हैं लेकिन वो हमें ही पीछे की ओर धक्का दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर मेरा कार्य निगेटिव हो जाएगा। या मान लीजिए किसी वॉल पे हम धक्का दे रहे हैं, तो किसी वॉल पे जब धक्का देंगे तो क्या होगा, वस्तु जगह से विस्थापित नहीं होगा, तो इसका मतलब मेरा कार्य क्या होगा, लगभग शून्य के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि बल क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और क्या, और शून्य हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब इनका व्यंजक कैसे बनाएंगे, उस व्यंजक को भी हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर के माध्यम से जाएंगे कि किसी सरफेस के ऊपर में जब वस्तु कहीं पे रखा होगा तो उस पर हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु क्या है, m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट ए पे क्या है, वस्तु रखा हुआ है। अब इस पॉइंट ए से कितना दूरी पे, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए से s दूरी पर दूसरा पॉइंट b है, जहाँ पे वस्तु s दूरी तय करके b पॉइंट पे पहुंच गया है। ठीक है, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट फोर्स F अप्लाई करेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स F अप्लाई करेंगे तो एक्स एक्सिस में देखेंगे, क्योंकि क्षैतिज क्या होगा, एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, और वर्टिकल क्या होगा, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम देखेंगे कि F के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, तो F एक्सिस में क्या हो जाएगा, F
cos थीटा, और y एक्सिस में क्या हो जाएगा, y एक्सिस में हो जाएगा कि एफ y बराबर हो जाएगा एफ sin थीटा। आप लोग को समझ में आ रही है, एकदम बिल्कुल एकदम नीट और क्लीन तरीका से आपको समझाया जा रहा है। प्लीज आप लोग केयरफुली इनको देख लीजिए बहुत ही अच्छा तरीका से। अब देखिए यहाँ पे हमें लिखना भी होता है, मान लीजिए लिखेंगे कि माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। अब यहाँ पे हमें आपको समझ में आ गया क्या, अगर नहीं आता समझ में तो एक बार इधर से देख लीजिए कि ये क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है वाई एक्सिस। यहाँ पे अगर कोई रिजल्टेंट थीटा एंगल के साथ आर रिजल्टेंट है तो उसका कंपोनेंट लिखने के लिए, घटक लिखने के लिए क्या करेंगे हम, आर कोस थीटा लिखेंगे, और इस वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। आगे समझो, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण पर लगाया गया बल F है। कौन सा बल है, बल F है, जिसके कारण वस्तु ए बिंदु से S कितना दूरी तक किया है, आपको फिगर में दिख रहा होगा कि S दूरी ए से कितना दूरी तक किया है, S दूरी ए से बिंदु ए से S, यहाँ पे लिखिएगा S दूरी तय कर बी बिंदु पर, कितना दूर, S दूरी तय कर बी बिंदु पर पहुंच जाता है, ठीक है, बी बिंदु पर पहुंच जाती है, ठीक है, बी बिंदु पर पहुंच जाती है। चलिए S दूरी तय कर बी बिंदु पर पहुंच जाती है। तो अब आपको देखना है कि अब देखिए, इसीलिए अब हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल की, वर्क बराबर क्या होता है, जो डेफिनेशन आपने देखा फ्रॉम डेफिनेशन, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट होता है। फॉर्मूला आपको पता है तो लिखेंगे, इसको तो W से डिनोट करते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा, F किधर फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो cos थीटा, अब गुना क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट S होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, FS, क्या हो जाएगा, FS cos थीटा, क्या हो जाएगा, FS cos थीटा। मान लीजिए फोर्स जो कार्य का फॉर्मूला क्या गया, FS cos थीटा। अगर मान लीजिए इसको वेक्टर फॉर्म में देखा जाए, किसके फॉर्म में, या जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो लिखेंगे W वेक्टर बराबर F वेक्टर इनटू वेक्टर S। ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। जब वेक्टर फॉर्म में देखिएगा तो आपको जो वेक्टर में हमने पढ़ाए हैं कि वेक्टर A, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि वेक्टर A इंटू वेक्टर B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हम केस भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, केस पढ़ते हैं कि स्पेशल केस पढ़ते हैं। तो केस हो जाएगा 1, स्पेशल केस 1 व्हेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। देन जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर FS cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो FS गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, FS। ये आपको देखिए केस जो पढ़े हैं कि W बराबर क्या होता है, FS cos 0 डिग्री, जो कि थीटा का वैल्यू 0 है, और तो वह जगह FS गुना 1, cos 0 का वैल्यू 1 तो हो जाएगा FS। एक केस आपको यहाँ पे बात आ गया समझ में। इस तरह से आपका ये कार्य का, अगर यहीं पे 90 डिग्री कोण रहेगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, अगर 180 रहेगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वर्क आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये आपका टॉपिक वर्क का था कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप
वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो दिक्कत हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।